फूड सेगमेंट में हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको गार्लिक पराठे बनाना सिखा रही हूँ यूनिक स्टाइल में। चले आए देखते हैं। इसके लिए हम पहले पराठे के लिए डो बना के रखेंगे। मैंने इसमें आधा किलो मैदा लिया है और आधा चाय का चमचा नमक और 3 से 4 खाने के चमचे ऑयल। हम पहले इसकी डो बनाएंगे। चले आए। हम इसमें पहले नमक डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे नमक को और फिर ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के अच्छी तरह मैदे में ऑयल को मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। ये देखिए नमक और ऑयल डाल के मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और इसकी डो बनाते हैं। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो डो पतली हो जाएगी। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। थोड़ा सा हाथ पानी लेंगे और फिर ये देखें अच्छी तरह मैंने इसको गूंद लिया है। डो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट तक के लिए रख देती हूँ और फिर उसके बाद हम इसके गार्लिक पराठे बनाएंगे। देखिए मैंने डो बना के रख ली थी, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे और फिर उसमें जो हमें और चीज़ें चाहिए, हरे मसाले में 2 खाने के चमचे मैंने चॉप कर लिया है हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं और हरा लहसुन जो है वो भी बारीक काट लिया है। और मैंने यहाँ पर कुटी हुई मिर्चें ली हैं और चिकन पाउडर लिया। एक पराठा मैं आपको वेजी बना के दिखाऊंगी हरे मसाले या सिर्फ, और एक में मैं चिकन पाउडर डाल के बना के दिखाऊंगी। जो जिस तरह पसंद करे वो उस तरह बना के खा ले। देखिए हम पहले पेड़े बना लेते हैं इसके। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने घी यूज़ किया है, इससे क्रिस्पी बनते हैं पराठे। सेंटर में से कट लगाऊंगी, बारीक बारीक नहीं, थोड़े मोटे मोटे। अब मैं इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये हरा लहसुन डालेंगे। अब हम इसके इस तरह इन लेयर्स को उठाएंगे और इस तरह रखेंगे। फिर जो जो लेयर कट की है उनके ऊपर एक एक करके इस तरह रखते जाएंगे। इस तरह
और फिर इस तरह। ये देख सकते हैं आप कैसी लेयर बनी है। अब हम इसको हाथ की मदद से दबाएंगे और इसके ऊपर के लेयर पे जहाँ से हमें फोल्ड करना है हल्का सा घी लगाएंगे और फिर इसको इस तरह करके फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह बनेगा, इस तरह। अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह दबा लेंगे। अब इस पे थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेलेंगे। पहले हाथ की मदद से बेलते हैं इसको। चलिए अब हम इसको बेलते हैं। साथ साथ थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसे बेलते रहेंगे। ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है। अब हम इसको, मैंने चूल्हा पहले से ही ऑन कर लिया था, तवा गरम है। अब मैं इसमें पराठा डालूंगी। जैसे ही थोड़ा सा ये कुक होगा मैं इसमें ऑयल डालती हूँ, घी। ज़्यादातर हम लोग ऑयल यूज करते हैं। देखिए आप कितना ग्रीन कलर कितने अच्छे लग रहे हैं इसमें। अब एक साइड से इसको गोल्डन कलर होने देंगे और फिर साइड चेंज करेंगे इसकी। देखें दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है। ये इसका सही गोल्डन कलर आया पराठे का। अब मैं इसको प्लेटर में निकालती हूँ। मैंने दूसरा पेड़ा भी इसी तरह बेल लिया है और अब मैंने इसमें घी लगा लिया है। अच्छी तरह चारों तरफ मैं इसमें घी लगा दूंगी। अब फिर उसके बाद नाइफ की मदद से इसको भी कट लगाऊंगी, लंबे लंबे कट्स लगा दूंगी। स्ट्रिप्स सी बन जाएंगी ये। जैसे ही ये स्ट्रिप्स कट जाएंगी मैं इसमें हरा मसाला लगाऊंगी। ये देखें कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें सारे कट्स लग चुके हैं। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। अच्छी तरह लगा दें चारों तरफ। फिर हरी मिर्चें इसमें डाली है मैंने। फिर हरा लहसुन डाल रही हूँ। कुटी हुई मिर्चें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम और ज़्यादा कर लीजिएगा। अब मैं इसमें चिकन पाउडर डाल रही हूँ, वो भी चारों तरफ आप इसमें डाल दें। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। इसकी लेयर्स बनाते रहेंगे। ये देखें। अब इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह दबाएंगे। दबाने के बाद हम इस लेयर पर घी लगाएंगे। जिस साइड से हमें फोल्ड करना है उस साइड पे, अंदर की साइड पर हमें इसे घी लगाना है।
बेलने के बाद हम अब इसको फ्राई करेंगे। तवा पहले से गर्म हो चुका है। अब मैं इस पर पराठा डाल रही हूँ। जैसे ही एक साइड से होगा, सिकना शुरू हो जाएगा ये एक साइड से, मैंने ऊपर घी डाल दिया। अब मैं इसको टर्न करूंगी। आप घी को कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप देखें, इसको मैंने टर्न कर दिया है। इसको अच्छी तरह चारों तरफ से घुमाएं ताकि ऑयल इसमें घी लग जाए, और फिर इसको टर्न करें ताकि दूसरी तरफ भी घी लग जाए, और अच्छी तरह तवे पर इसको घुमा लें। अब इसको दोबारा टर्न करें और ब्राउन होने तक इसको टर्न ही रहने दें। जैसे ही ये इसका ब्राउन कलर आएगा, गोल्डन कलर, फिर हम इसको इसकी साइड चेंज करेंगे। आपने इसको बहुत तेज़ आंच पर नहीं पकाना है, फिर ये क्रिस्पी नहीं होगा और कलर डार्क हो जाएगा इसका। ये देखें कलर, कितना अच्छा कलर आया है इसमें। इसी तरह दूसरी साइड से भी इसका कलर आ गया है। अब हम इसको भी अच्छी तरह सेक लेंगे। जैसे ही दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा, हम इसको डिश आउट करेंगे। चलिए अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जी, गार्लिक पराठा और चिकन गार्लिक पराठा रेडी हो चुका है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ।